शांति। सभी अखुट अखंड महादानी सरल स्वभाव वाली जागृत आत्म ज्योतियों को गॉडली मॉर्निंग। परम धाम से परम पिता परमात्मा शिव आकर हमें हमारी पहचान बताते हैं कि तुम आत्मा हो, भ्रिकुटी की कुटिया में विराजमान हो। ये बात हम बिल्कुल ही भूल चुके थे, इसीलिए हम भटक रहे थे, गलत मार्ग पर थे। हमारे संकल्प, बोल व कर्म सब भ्रष्ट हो गए और जिसके परिणाम स्वरूप हम दुखी होते गए। तो अब अपनी चलन सुधारने के लिए, सदा खुश रहने के लिए अपने आत्मिक स्वरूप में टिकना अत्यंत जरूरी है। बाबा ने हमें कर्मों की गहन गति भी समझाई है। सुकर्म करने के क्या फायदे हैं वो विस्तार हम मुरली में सुनेंगे। धारणा के सब्जेक्ट में बाबा आज मधुरता और सहनशीलता के गुण पर जोर देते हैं। ब्राह्मण कुल की और आत्माओं को कैसे अपने कुल में वापस लाने की सेवा करनी है, जानने के लिए सुनते हैं 10 फरवरी 2024 की मधुर वाणी। 10 मना बस, वश, अब और विकर्म कुकर्म नहीं, बस माया को, कर्मेंद्रियों को करना है वश। कैसे? शिव भगवान वाच, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करो तो दैवी गुण आते जाएंगे, क्रिमिनल ख्यालात समाप्त हो जाएंगे, अपार खुशी रहेगी। मीठे बच्चे आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करो, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि हम भूल चुके हैं कि हम आत्मा हैं, भ्रिकुटी के मध्य विराजमान हैं। आत्मा के कोई गुण सदा इमर्ज रहे, यह है आत्म अभिमानी स्थिति। बाबा कहते हैं इसके अभ्यास से धीरे धीरे दैवी गुण आते जाएंगे और जैसे जैसे दिव्य गुण आएंगे, क्रिमिनल ख्यालात, विकारी ख्यालात अपने आप समाप्त होने लगेंगे और विकारी ख्यालात समाप्त हुए, दुख दूर हुआ तो अपार खुशी रहेगी। तो करना क्या है? आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। प्रश्न है, अपनी चलन को सुधारने व अपार खुशी में रहने के लिए कौन सी बात सदा स्मृति में रखनी है? अपनी चलन को सुधारने व अपार खुशी में रहने के लिए हमें क्या याद रखना है? उत्तर में बाबा कहते, सदा स्मृति रहे कि हम दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, हम मृत्यु लोक को छोड़ अमर लोक में जा रहे हैं। इससे बहुत खुशी रहेगी, चलन भी सुधरती जाएगी, क्योंकि अमर लोक नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण जरूर चाहिए। स्वराज्य के लिए बहुतों का कल्याण भी करना पड़े, सबको रास्ता बताना पड़े। बाबा कहते सदा याद रहे कि हम किस राज्य की स्थापना कर रहे हैं, दैवी स्वराज्य। कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, तो वहाँ के हिसाब से ही भेष माना वैसा ही हमारा स्वभाव, संस्कार, चाल चलन, व्यवहार, बातचीत होनी चाहिए। जिस देश में हमें जाना है, पवित्रता की दुनिया में जाना है तो पवित्र बनना होगा। सुख शांति की दुनिया में जाना है तो सुख शांति के गुण इमर्ज करने हैं। याद रहे कि हम मृत्यु लोक छोड़ अमर लोक में जा रहे हैं। बाबा कहते हैं ये याद रहेगा तो सदा खुश रहेंगे और जहाँ जाना है अवेयरनेस होगी तो लक्षण भी वैसे ही होंगे, तो चलन भी सुधरती जाएगी। क्योंकि बिना दैवी गुण की धारणा के हम नई दुनिया स्वर्ग में जा नहीं सकते। और अब वहाँ राजाई करनी है, खुद का राज्य स्थापन करना है, तो फिर औरों का कल्याण भी करना पड़े, प्रजा भी बनानी पड़े, तो फिर सबको ये मार्ग बताना है। तो धारणा भी चाहिए, सेवा भी चाहिए।
ओम शांति। बच्चों को अपने को यहाँ का नहीं समझना चाहिए। यहाँ के है ही नहीं तो खुद को यहाँ का कैसे समझें। तुमको मालूम हुआ है हमारा जो राज्य था, जिसको राम राज्य व सूर्यवंशी राज्य कहते हैं, उसमें कितनी सुख शांति थी। अब हम फिर से देवता बन रहे हैं, आगे भी बने थे। हम ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, दैवी गुण वाले हम थे। हम अपने राज्य में थे, अभी रावण राज्य में हैं। हम अपने राज्य में बहुत सुखी थे, तो अंदर में बहुत खुशी और निश्चय होना चाहिए, क्योंकि तुम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हो। है इस बात का निश्चय? निश्चय होगा तो नशा जरूर होगा, खुशी जरूर होगी कि हम अपने राजधानी में वापस जा रहे हैं। रावण ने तुम्हारा राज्य छीन लिया है। कोई छीनी हुई चीज, गुम हुई चीज मिल जाती है, कितनी खुशी होती है। तुम जानते हो हमारा अपना सूर्यवंशी राज्य था, हम राम राज्य के थे। हम ही दैवी गुण वाले थे, हम ही बहुत सुखी थे। फिर रावण ने हमारा राज्य भाग्य छीन लिया। हमने गंवा दिया ना, अपने विकारों के अधीन हो गए तो खुद ही हमने गंवा दिया। अब बाप आकर अपना और पराये का राज समझाते हैं। क्या अपना है और क्या पराया है, कौन अपना है कौन पराया है। आधा कल्प हम राम राज्य में थे, फिर आधा कल्प हम रावण राज्य में रहे। बच्चों को हर बात का निश्चय हो तो खुशी में रहें और चलन भी सुधरे। अब पराये राज्य में हम बहुत दुखी हैं। हिंदू भारतवासी समझते हैं हम पराये राज्य में दुखी थे। पराया राज्य माना जब ब्रिटिशर्स का राज्य था तब दुखी थे, अब सुखी हैं अपने राज्य में। अभी प्रजातंत्र है, भारत स्वतंत्र हो गया तो अब हम सुखी हैं। परंतु यह है अल्पकाल काग विष्टा समान सुख। ये भी थोड़े समय का काग विष्टा समान सुख है। असली सुख तो नहीं है ना, क्योंकि हमें पता है, हम बाबा के बच्चों को पता है कि अभी भी रावण राज्य ही है। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स के राज्य में हम दुखी थे। अभी तो देखो और भी दुखी हो गए हैं, क्योंकि तमो प्रधानता की हद हो गई है। तो ये काग विष्टा समान सुख अनुभव होता है। लेकिन हमें पता है ना कि रावण राज्य अभी भी है तो अभी भी दुखी है। सुख कब होगा? स्वराज्य, सतयुग त्रेता में, राम राज्य में। तो तुम बच्चे अभी सदा काल के सुख की दुनिया में जा रहे हो, तो तुम बच्चों को अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए। ज्ञान में नहीं है तो जैसे ठिक्कर पत्थर बुद्धि है। सत्य ज्ञान नहीं है तो क्या है? ठिक्कर पत्थर ही है ना। ये बुद्धि कैसी है? पत्थर जैसी ही है, ठिक्कर है, कोई भी मोल ही नहीं है उसका। असत्य का क्या मोल है? कौड़ी जैसा है वो तो बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो हम अवश्य अपना राज्य लेंगे, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। राज्य लिया था, फिर आधा कल्प राज्य किया, फिर रावण ने हमारी कला काया ही चट कर दी। विकारों ने देखो कहीं का नहीं छोड़ा, हम अधीन हो गए, गुलाम हो गए, भूल गए खुद को, चारित्रिक पतन हो गया, कला काया ही चट कर दी। 16 कला से 9 कला, नील कला, 0 कला पे आ गए। कोई अच्छे बच्चे की जब चलन बिगड़ जाती है तो कहा जाता है तुम्हारी कला काया चट हो गई है क्या? कहते हैं ना बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या? कैसा अपना हाल बना रखा है, कला काया ही चट हो गई। यह है बेहद की बातें, समझना चाहिए। माया ने हमारी कला काया चट कर दी, हम गिरते ही आए। अब बेहद का बाप दैवी गुण सिखलाते हैं तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। टीचर नॉलेज देते हैं तो स्टूडेंट को खुशी होती है। जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको कुछ नया ज्ञान, नई इन्फॉर्मेशन, नई समझ मिलती है तो देखो कितनी खुशी होती है कि हाँ आज हमने ये नया सीखा। तो यह है बेहद की नॉलेज। अपने को देखना है,
मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी, आधे अधूरे तो फिर सजा मिलेगी। परंतु हम सजाएं खाए ही क्यों? संपूर्ण बनकर जाना है ना, संपन्न बनना है, भरपूर बनना है, सजा तो नहीं खानी है। इसलिए बाप जिससे यह राज्य मिलता है उसको याद करना है। सजाओ से बचने का एक ही उपाय है, बाबा की याद। तो भृकुटी की कुटिया में बैठ के बाप से मिलन मनाना है। दैवी गुण जो हमारे में थे वह अब धारण करने हैं। वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सब में दैवी गुण थे। दैवी गुणों को तो समझते हो ना? दैवी गुण क्या है पता है ना? 36 गुण तो हैं। यदि उन 36 गुणों के बारे में नहीं पता होगा तो बाबा कहते हैं दैवी गुणों को तो समझते हो ना। अगर कोई समझते नहीं तो लाएंगे कैसे? तो आज सब चित्र देख लेना, फिर से रिवाइज करना कि कौन कौन से गुण धारण करने हैं। गाते भी हैं सर्वगुण संपन्न, तो सारे गुण होने चाहिए ना, एक भी गुण छूटना नहीं चाहिए। चेक करो उस लिस्ट में से कि हमारे में सब गुण हैं, कोई कमी तो नहीं है। जो कमी है तो फिर उस दिशा में ही काम करना है। बाबा कहते हैं गाते भी हैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम डबल अहिंसक। तो पुरुषार्थ कर ऐसा बनना है। बनने में मेहनत लगती है, क्रिमिनल आई हो जाती है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो तो क्रिमिनल ख्यालात उड़ जाएंगे। मैं भी आत्मा और वो भी आत्मा, तो फिर गलत विचार आएंगे ही नहीं। युक्तियाँ तो बाप बहुत समझाते हैं। जिसमें दैवी गुण हैं उनको देवता कहा जाता है, जिनमें नहीं हैं उनको मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य प्लस दैवी गुण इक्वल्स देवता, और मनुष्य जो मन के वश में हो वो मनुष्य, और मनुष्य प्लस आसुरी अवगुण इक्वल्स असुर। तो हैं तो दोनों ही मनुष्य, है तो मनुष्य लेकिन दैवी गुण वाले हैं तो देवता। परंतु देवताओं को पूजते क्यों हैं? क्योंकि उनमें दैवी गुण हैं और उनके माना मनुष्यों के कर्तव्य बंदर जैसे हैं। एक मंदिर लायक बन जाते और एक देखो बंदर जैसे हैं, कितना आपस में लड़ाई झगड़ा आदि करते हैं। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं, यहाँ तो होती हैं, होती ही रहती हैं, चलता ही वही है। जरूर अपनी भूल होती है तो सहन करना पड़ता है। बाबा कहते हैं अपनी भूल है तो सहन करना पड़ता है। आत्म अभिमानी नहीं है तो सहन करना पड़ता है। खुद को ही भूल गए ना, चलो गलती तभी होती है ना, खुद को ही भूल गए, अब गलती हमारी है तो सहन तो करना ही पड़ेगा। आत्म अभिमानी नहीं है, गलतियां कर रहे हैं तो सहन करो। फिर तुम जितना आत्माभिमानी बनते जाएंगे उतने दैवी गुण भी धारण होंगे। अपनी जांच करनी है कि हमारे में दैवी गुण हैं, चेक करो। और जितना सहन करेंगे, बाबा कहते हैं ना शहंशाह बनेंगे। तो एक एक दैवी गुण चेक करना है, देखना है क्या हम वाकई दैवी स्वराज्य में जाने लायक हैं, देवता कहलाने लायक हैं। बाप सुख दाता है तो बच्चों का काम है सबको सुख देना। अपने दिल से पूछना है कि हम किसको दुख तो नहीं देते हैं। किसी में खुद भी आ जाते हैं, किसी और को तो नहीं देते और खुद को भी नहीं देना, माना लेना नहीं है। कहीं और से लेके बैठ जाते हैं, माना हम खुद को ही दुखी कर रहे हैं। परंतु कोई कोई की आदत होती है जो दुख देने बगैर रह नहीं सकते। अब जो लेंगे तो वो देंगे भी, जो रहेगा पास में वही देंगे ना। बिल्कुल सुधरते नहीं, जैसे जेल बर्ड्स। कितना भी बाबा कहते हैं लेकिन सुधरते ही नहीं। जेल से निकले फिर ऐसा कुछ गलत काम करेंगे, फिर जेल में चले जाएंगे। तो वह जेल में ही अपने को सुखी समझते हैं। कहते हैं ना जेल के दामाद। मुफ्त में मिलता है क्या खाना? नहीं, वहाँ भी मेहनत तो करनी पड़ती है, काम तो करना ही पड़ता है, लेकिन अपने को
जेल में ही सुखी समझते हैं जेल बर्ड्स। बाप कहते हैं वहाँ तो जेल आदि होता ही नहीं, पाप होता ही नहीं जो जेल में जाना पड़े। यहाँ जेल में सजाएं भोगनी पड़ती हैं। उस जेल की भी बात नहीं है, चलो आप बाहर हो, लेकिन ये दुनिया भी तो जेल है ना। अपने स्वभाव संस्कार के वश यदि हम हैं तो वो भी तो जेल है ना, उन्हीं बंधनों में बंधे हुए हैं, निकल ही नहीं पा रहे हैं। जेल बर्ड्स आते हैं मुरली सुनने, थोड़ा देर स्वतंत्रता महसूस होती है, आत्माभिमान अभिमानी स्थिति होती है और फिर देह अभिमान में आ जाते हैं, पुराने स्वभाव संस्कार के वश हो गए, पुरानी दुनिया में चले गए, माना जेल में फंस गए। तो जेल बर्ड्स है ना। और जेल में जैसे ही आते हैं तो बंधन महसूस होता है, दुख होता है, तो ये सजाएं हैं। तो यहाँ जेल में सजाएं भोगनी पड़ती हैं। अभी तुम समझते हो हम जब अपने राज्य में थे तो बहुत साहूकार थे। जो ब्राह्मण कुल वाले होंगे वह ऐसे ही समझेंगे कि हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। वह एक ही हमारा राज्य था जिसको देवताओं का राज्य कहा जाता है। आत्मा को जब ज्ञान मिलता है तो खुशी होती है। जीव आत्मा जरूर कहना पड़े। आत्मा जब जीव में है, शरीर में है, तभी ज्ञान ग्रहण कर सकती है ना, धारणा मूर्त तभी बन सकती है। तो बाबा कहते हैं जीव आत्मा जरूर कहना पड़े। जब हम जीव आत्मा जब देवी देवता धर्म की थी तो सारे विश्व पर हमारा राज्य था। यह नॉलेज है तुम्हारे लिए। भारतवासी थोड़ी ही समझते हैं कि हमारा राज्य था, हम भी सतो प्रधान थे। तुम ही यह सारी नॉलेज समझते हो। तो हम ही देवता थे और हमको ही अब बनना है। भल विघ्न भी पड़ते हैं, परंतु तुम्हारी दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी। विघ्न तो आएंगे, लेकिन विघ्न विनाशक होते होते धीरे धीरे हम निर्विघ्न हो जाएंगे। दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी। तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। हो ही रहा है ना, देखो अब तो सब जानते हैं, सब समझेंगे यह अच्छी संस्था है, अच्छा काम कर रहे हैं। रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। कहते हैं तुम ही सतो प्रधान थे, देवता थे, अपनी राजधानी में थे, अब तमो प्रधान बने हो। और तो कोई अपने को रावण राज्य में समझते नहीं हैं। तुम जानते हो हम कितने स्वच्छ थे, अब तुच्छ बने हैं। स्वच्छ, स्व माना आत्मा, अच्छी आत्मा अच्छी थी ना, स्वच्छ थी, साफ थी, और अभी तुच्छ बन गई है। मैल चढ़ गई, खाद जमा हो गई, पत्थर बुद्धि हो गई, कौड़ी मिसल हो गई। तो पुनर्जन्म लेते लेते पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। अब हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, तो तुमको क्या करना चाहिए? राज्य स्थापन कर रहे हैं, नया घर बन रहा है, तो क्या करना चाहिए? बाबा आज कहते हैं तुमको उछलना चाहिए। कैसे उछलें? कूदें? हाँ, माना पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। जब पता है कि दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है, माना धारणा करनी है, दिव्य गुणों की धारणा, इस पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। जो कल्प पहले लगे होंगे वे अब भी लगेंगे जरूर। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। यह भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। नहीं तो अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए। एक दो को यही याद दिलाओ कि मन मना भव। अपना मन बाबा में लगा दो, अपने मन को मना कर दो कि अब इधर उधर ना जाए। बाप को याद करो जिससे ही अब राजाई लेते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प हमको बाप श्रीमत देते हैं जिससे हम दैवी गुण धारण करते हैं। नहीं तो सजाएं खाकर फिर कम पद लेंगे। यह बड़ी भारी लॉटरी है। इस ज्ञान में, इस यज्ञ में, इस मार्ग में सबसे बड़ी लॉटरी क्या है? पद जो मिलेगा हमें स्वर्ग में, सबसे ऊंचा पद। उससे भी बड़ी भारी लॉटरी कि स्वयं बाबा मिल गए। बाबा है लॉटरी। इससे बड़ी लॉटरी
कुछ भी नहीं है। ये ज्ञान लॉटरी है, ये जो सुख शांति का अनुभव है, ये खुशी, ये लॉटरी है ना। भविष्य में तो ऊंच पद खैर मिलना ही है। तो अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाया तो कल्प कल्पांतर पाते ही रहेंगे। बाप कितना सहज समझाते हैं। प्रदर्शनी में भी यही समझाते रहो कि तुम भारतवासी ही देवताओं की राजधानी के थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते उतरते ऐसे बने हो। कितना सहज समझाते हैं। सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु है ना। बाप टीचर सतगुरु, BTS। तुम कितने ढेर स्टूडेंट हो, दौड़ी लगाते रहते हो। बाबा भी लिस्ट मंगाते रहते हैं। कितने निर्विकारी पवित्र बने हैं। सेंटर्स पे रजिस्टर होते हैं। तो बाबा कहते हैं लिस्ट मंगाते रहते हैं कि कितने पक्के ब्राह्मण बने हैं, कितने निर्विकारी पवित्र बने हैं। बच्चों को समझाया गया है कि भ्रिकुटी के बीच में आत्मा चमकती है। बाप कहते हैं मैं भी यहाँ आकर बैठता हूँ। भ्रिकुटी की कुटिया में बाबा ब्रह्मा बाबा के साथ विराजमान होते हैं। बाबा कहते हैं ना, दोनों आत्माएं बगल बगल। तो अपना पार्ट बजाता हूँ। मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाना। ज्ञान सागर हूँ। बच्चे पैदा होते हैं, कोई तो बहुत अच्छे होते हैं, कोई खराब भी निकल पड़ते हैं, फिर आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। भागंती हो गए, फिर क्या होगा? रोवंती पछतावंती, फिर कुछ न हो सकंती। जब चिड़िया चुग गई खेत तो कुछ न हो सकंती। इसलिए जितना हो सके पुरुषार्थ करंती और ऊंच पद पावंती। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे अच्छे होते हैं, कोई खराब भी निकल पड़ते हैं, फिर आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। अरे माया तुम कितनी प्रबल हो। फिर भी बाप कहते हैं भागंती होकर भी कहाँ जाएंगे। पछतावंती रोवंती, बाबा के पास आके माफ़ी मांगनती। लेकिन बाबा तो फिर भी अपनावंती, बाबा तो फिर भी अपना लेते हैं ना। तो अब पुरुषार्थ करंती और ऊंच पद पावंती। तो बाबा कहते हैं यही एक बाप तारने वाला है। घूम फिर के फिर आ जाते हैं बाबा के पास। तो यही एक बाप तारने वाला है। एक बाप है सदगति दाता। बाकी इस ज्ञान को कोई तो बिल्कुल जानते ही नहीं। जिनको पता है कि एक ही हट्टी है, कहीं भी हम घूम फिर आए, आना इसी जगह है। आत्मा को जो चाहिए ना वो सिर्फ इसी हट्टी में मिलेगा। बाबा दी हट्टी। एक बाप है सदगति दाता। बाकी इस ज्ञान को कोई तो बिल्कुल ही जानते नहीं। तो इस हट्टी का एड्रेस, यहाँ क्या क्या मिलता है, यहाँ के प्रोडक्ट्स सबको बताने हैं। जिसने कल्प पहले माना है वही मानेंगे। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। लेकिन जिसने कल्प पहले माना है वही मानेंगे। बिना एक्सपेरिमेंट के एक्सपीरियंस तो होएगा ही नहीं। अब हमें नहीं पता है कि किसने पहले माना है, कौन आएगा, इसलिए हमें तो सबको बताना है। तो बाबा को पता है। बाबा कहते हैं जिसने कल्प पहले माना है वही मानेंगे। इसमें अपनी चलन को बहुत सुधारना पड़ता है, सर्विस करनी पड़ती है। आपको नहीं पता है कि कौन आने वाला है, कौन नहीं आने वाला है, इसलिए बताना सबको है, ताकि कोई भी उल्हाना ना दे कि हमें पता नहीं चला। ये सब करने से पहले, बताने से पहले हमें खुद की चलन को सुधारना है। धारणा स्वरूप होकर समझाएंगे तो फिर बाबा कहते हैं अच्छी सेवा कर सकते हैं। बहुतों का कल्याण करना है, बहुतों को जाकर रास्ता बताना है। कैसे बताना है, रास्ता कैसे बताएंगे?
बहुत बहुत मीठी जबान से समझाना है कि तुम भारतवासी ही विश्व के मालिक थे। बहुत प्यार से, मधुरता से समझाओ कि तुम भारतवासी ही विश्व के मालिक थे। अब फिर तुम इस प्रकार से अपना राज्य ले सकते हो। यह तो तुम समझते हो, बाप जो समझाते हैं ऐसा कोई समझा न सके, फिर भी चलते चलते माया से हार खा लेते हैं। मीठे बच्चे करके बाबा देखो हमें 88 वर्षों से समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी माया से बच्चे हार खा लेते हैं, चलते चलते गिर पड़ते हैं। बाबा जैसा तो कोई नहीं समझा सकता ना। तो बाबा कहते हैं ड्रामा, तो हमें भी बाबा समान बहुत प्यार से, मधुरता से, धैर्यता से सेवा करनी है। बाप खुद कहते हैं विकारों पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। यह देवताएं जगत जीत बने हैं। विकारों पर जीत पाए तो जगत जीत माना प्रकृति जीत। पहले ये जो 5 तत्वों से बनी काया है, ये इस जगत पर जीत पाना है। इस पे पालिए तो फिर वो जगत जीत, विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो यह देवताएं जगत जीत बने हैं, जरूर उन्होंने ऐसा कर्म किया है। बाप ने कर्मों की गति भी बताई है। रावण राज्य में कर्म विकर्म ही होते हैं, राम राज्य में कर्म अकर्म होते हैं। मूल बात है काम पर जीत पाकर जगत जीत बनने की। तो विकर्मा जीत बनना है, फिर बनेंगे जगत जीत। बाप को याद करो, अब वापस घर जाना है। हमको 100% सर्टेन है कि हम अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। 100% निश्चय है, इसमें कोई शक नहीं है, संशय नहीं है कि हमें अपना राज्य ना मिले। हम निश्चित हैं, निश्चय बुद्धि है कि हम अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। परंतु राज्य यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ राज्य लेते हैं, राज्य करेंगे अमरलोक में। अब मृत्युलोक और अमरलोक के बीच में है, यह भी भूल जाते हैं, इसलिए बाप घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं, है ना। अभी कहाँ पे हैं हम, कौन से लोक में हैं? अभी हम जिस लोक में हैं, इस लोक को क्या नाम दें? जीवन मुक्त अवस्था है ना, परमानंद, आनंद लोक। होमवर्क ले सकते हैं आज सब, सोचें कि इस लोक को कौन सा नाम दें। तो बाबा कहते हैं अब यह पक्का निश्चय है कि हम अपनी राजधानी में जाएंगे। यह पुरानी राजधानी खत्म जरूर होनी है। अब नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण जरूर धारण करने हैं, अपने से बातें करनी हैं, अपने को आत्मा समझना है, क्योंकि अभी ही हमको वापस जाना है। खुद को आत्मा समझेंगे, इस स्वरूप में टिकेंगे तो जाना बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो बहुत तकलीफ होने वाली है। तो अपने को आत्मा भी अभी ही समझना है, फिर कभी वापस थोड़े ही जाना है जो यह ज्ञान मिलेगा। जब जाना है वापस तभी ये ज्ञान मिलता है, कल्प के बीच में ये ज्ञान कभी नहीं मिलता है। तो बाबा कहते हैं वहाँ 5 विकार ही नहीं होंगे जो हम योग लगाएं। मुक्ति धाम में और सुख धाम में तो 5 विकार है ही नहीं जो हम योग लगाएं। योग तो इस समय लगाना होता है पावन बनने के लिए, वहाँ तो सब सुधरे हुए हैं, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। यह तो बहुत सहज है, क्रोध भी किसको दुख देता है ना। मुख्य है देह अभिमान, तो क्रोध तो सभी को दुख देता है ना, जिस पे किया जाए जो करता है, आसपास वाले सभी दुखी होते हैं। मुख्य है देह अभिमान, वहाँ तो देह अभिमान होता ही नहीं। आत्म अभिमानी होने से क्रिमिनल आई नहीं रहती, सिविल आई बन जाती है। सिविलाइज्ड, सिविल आई,
रावण राज्य में क्रिमिनल आई बन जाती है। तुम जानते हो हम अपने राज्य में बहुत सुखी रहते हैं, कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं। इस पर शुरू का गीत भी बना हुआ है। वहाँ यह विकार होते नहीं। हमारी अनेक बार यह हार और जीत हुई है। सतयुग से कलयुग तक जो कुछ हुआ वह फिर रिपीट होना है। बाप अथवा टीचर के पास जो नॉलेज है वह तुमको सुनाते रहते हैं। ज्ञान का सागर, बाबा ने पूरा सागर हम पर उंडेल दिया। बाबा कहते उनको जो भी राज पता था, देखो बाबा ने हमें सब बता दिया, हर बात शेयर की है, हर पॉइंट शेयर किया है। जो भी जानते हैं सब कुछ बाबा ने हमें इन्फॉर्म कर दिया। यह रूहानी टीचर भी वंडरफुल है। ऊंचे से ऊंचा भगवान, ऊंचे से ऊंचा टीचर भी है और हमको भी ऊंचे से ऊंचा देवता बनाते हैं। तो हमें भी ऊंचे से ऊंचा स्टूडेंट बनना है, ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ करना है और ऊंचे से ऊंचा देवता बनना है। तुम खुद देख रहे हो बाप कैसे डेटिज्म स्थापन कर रहे हैं। तुम खुद ही देवता बन रहे हो। अभी तो सभी अपने को हिंदू कहते रहते हैं। उन्हों को भी समझाया जाता है कि वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म है और सबका धर्म चलता रहता है। यह एक ही देवी देवता धर्म है जो प्रायः लोप हो गया है। यह तो बहुत पवित्र धर्म है। इन जैसा पवित्र धर्म कोई होता नहीं। अब पवित्र न होने कारण कोई भी अपने को देवता नहीं कहला सकते हैं। ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं है ना, सोच भी नहीं सकते कि हम इतने विकारी हैं, पतित हैं, हम कैसे वो देवता थे। तुम समझा सकते हो कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, तब तो देवताओं को पूजते हैं। क्राइस्ट को पूजने वाले क्रिश्चियन ठहरे, बुद्ध को पूजने वाले बौद्धि ठहरे, देवताओं को पूजने वाले देवता ठहरे। कितना अच्छा पॉइंट है ना ये। फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो? युक्ति से समझाना है। सिर्फ कहेंगे हिंदू धर्म, धर्म नहीं है तो बिगड़ेंगे। बोलो हिंदू आदि सनातन धर्म के थे तो कुछ समझें कि आदि सनातन धर्म तो कोई हिंदू नहीं है। आदि सनातन अक्षर ठीक है, मतलब जो शुरू से चला आ रहा है। हिंदू शब्द कहाँ से आया? सिंधु नदी के कारण अपभ्रंश होके देखो हिंदू हो गया। मुस्लिम शासक आए तो उन्होंने हिंदुस्तान कहना चालू किया, हिंदुओं के रहने का स्थान। तो अपना धर्म हिंदू कहलाने लग गए। तो बाबा कहते हैं बोलो हिंदू आदि सनातन धर्म के थे तो कुछ समझें कि आदि सनातन धर्म तो कोई हिंदू नहीं है। आदि सनातन अक्षर ठीक है, देवता पवित्र थे, यह अपवित्र हैं, इसलिए अपने को देवता नहीं कहला सकते हैं। कल्प कल्प ऐसे होता है। इनके राज्य में कितने साहूकार थे, अब तो कंगाल बन पड़े हैं। वह पद्मा पदमपति थे। बाप युक्तियाँ बहुत अच्छी देते हैं। पूछा जाता है तुम सतयुग में रहने वाले हो या कलयुग में? कलयुग के हो तो जरूर नरकवासी हो, सतयुग में रहने वाले तो स्वर्गवासी देवता होंगे। ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो समझेंगे कि प्रश्न पूछने वाला जरूर खुद ट्रांसफर कर देवता बना सकते होंगे और तो कोई पूछ नहीं सकते। वह भक्ति मार्ग ही अलग है। भक्ति का फल क्या है? भक्ति का फल क्या है? भक्ति का फल है भगवान। भगवान आकर देते हैं ज्ञान, ज्ञान से होती है सद्गति। तो भक्ति का फल क्या है? वह है ज्ञान। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। ज्ञान से आधा कल्प दिन, भक्ति से आधा कल्प रात। मानने वाले होंगे तो मानेंगे, न मानने वाले तो ज्ञान को भी नहीं मानेंगे, तो भक्ति को भी नहीं मानेंगे। कई तो मानते ही नहीं ना, कहते प्रकृति ही भगवान है। इस धर्म में कर्मकांड में विश्वास ही नहीं रखते। ज्ञान तो कहते हैं कि आपका ये मनगढ़ंत ज्ञान है, कल्पना है।
तो जिसको नहीं मानना है वो तो कुछ भी नहीं मानेंगे, न भक्ति मानेंगे न ज्ञान मानेंगे, सिर्फ पैसा कमाना ही जानते हैं। वो तो अपने तरीके से कैसे भी करके पैसा कमाना है। तुम बच्चे तो योग बल से अब राजाई स्थापन कर रहे हो श्रीमत पर, फिर आधा कल्प के बाद राज्य गंवाते भी हो। यह चक्र चलता ही रहता है। तो बाबा ने तो हमें 5000 वर्षों के चक्र का सारा राज समझा दिया है। तो हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, आत्म अभिमानी बनना है, तभी हम में दैवी गुण आते जाएंगे, क्रिमिनल ख्यालात खत्म होंगे और हम अपार खुशी में रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बहुतों का कल्याण करने के लिए अपनी जबान बहुत मीठी बनानी है। मीठी जबान से सर्विस करनी है, सहनशील बनना है। दूसरा, कर्मों की गहन गति को समझ विकारों पर जीत पानी है, जगत जीत देवता बनना है। आत्म अभिमानी बन क्रिमिनल दृष्टि को सिविल बनाना है। वरदान है, श्रेष्ठ कर्म द्वारा दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद बांटने वाले फरिश्ता सो देवता भव। श्रेष्ठ कर्म द्वारा दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद बांटने वाले फरिश्ता सो देवता भव। बाबा समझाते हैं, वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों को आवश्यकता गुण दान की है। तो अब इस विधि को स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में तीव्र बनाओ। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद हैं। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे स्नेह की निशानी एक दो को टोली खिलाते हो, ऐसे दिव्य गुणों की टोली खिलाओ। तो इस विधि से फरिश्ता सो देवता बनने का लक्ष्य सहज सब में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। कैसे खिलाएंगे दिव्य गुणों की टोली? हमारे कर्म में गुण दिखाई देने चाहिए। गुण स्वरूप धारणा मूर्त बनना है। सिर्फ अपने गुणों का बखान नहीं करना है, वर्णन नहीं करना है। दूसरों के अवगुण नहीं देखने हैं, उनमें भी गुण देखना है। हम ऐसे कर्म करें जिससे हमारे गुण सभी को दिखाई दे, बाप की हमसे प्रत्यक्षता हो। कोई हमें देखे तो उनको भी प्रेरणा मिले कि हमें भी फरिश्ता सो देवता बनना है। पहले ऐसा खुद हम बने और फिर हमारे चाल चलन व्यवहार से औरों को भी प्रेरणा मिले। इस तरह से ऑटोमेटिक सेवा हो जाएगी। स्लोगन है, योग रूपी कवच को पहनकर रखो तो माया रूपी दुश्मन वार नहीं कर सकता। योग रूपी कवच को पहनकर रखो तो माया रूपी दुश्मन वार नहीं कर सकता। तो सदा आत्मिक स्थिति में रहना है, बाबा से कनेक्टेड रहना है। बाबा की छत्र छाया में रहेंगे तो सेफ एंड सिक्योर। ये थी आज की साकार मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट। पहला पॉइंट, आत्म अभिमानी। बाबा ने कहा बार बार इसका अभ्यास करना है। तो एक एक गुण आत्मा के भी और 36 गुण दैवी गुण चेक करने हैं और इमर्ज करने हैं। दूसरा, योग रूपी कवच हमेशा पहने रहना है। जैसे ही ये कवच उतरा, माया की गोली लगेगी और हो जाएंगे ढेर। इसलिए क्या करो,
बन जाओ अष्ट शक्ति धारिणी, हो जाओ सवार, नीचे हो माया शेर। तीसरी बात, बहुत बड़ी भारी लॉटरी हमें मिली है बाप और वर्षे के रूप में। तो ऐसा न हो कि ये लॉटरी, ये चेक ऐसे ही पड़ा रह जाए, इसे हमें कैश करना है। चौथी बात, बाबा ने कहा मीठे बोल हो, कोई कुछ भी बोले सहन करना है। बाप समान मधुरता से सेवा करनी है। और पांचवी बात, सदा स्मृति रहे कि हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। कौन है हम? मास्टर ब्रह्मा। तो आचरण कैसा हो? हमें भी ब्रह्मचारी बनना है।